अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, लेकिन लगता है कि 100 सुनार की तो 2 लोहार की, क्योंकि 2 ऐसे काम किए वज़ीर आज़म ने जिससे लगता ऐसा है कि अदम एतमाद का जो गुब्बारा था उससे हवा निकलती हुई महसूस हो रही है। कल उन्होंने खिताब किया, बड़े अहम ऐलानात उनकी जानिब से किए गए। पेट्रोल की कीमतों में कमी, अगले 4 महीने तक, नेक्स्ट बजट तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, ये उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ साथ और भी कई ऐलानात थे आवाम से मुतालिक, नौजवानों से मुतालिक, और आज उन्होंने जाके बड़े अहम इत्तेहादी चौधरी बिरादरान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकात की है। मुलाकात बड़ी पॉजिटिव रही, क्योंकि अभी तक जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक चौधरी बिरादरान ने अदम एतमाद को एक अफसाना करार दे दिया है। इस अफसाने में रंग भरने के लिए इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग काफ तैयार नहीं है। उन्होंने आज यकीन दहानी कराई है कि हम डट कर इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। कल जो ऐलान किया वज़ीर आज़म ने, उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की और दौरा रूस की तारीफ़ की। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो इशाइये की दावत दी गई थी चौधरी बिरादरान को, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 2 दिन का वक्त दिया गया था कि 2 दिन में जवाब दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे लगता ऐसा है, महसूस ऐसा होता है कि कोई इरादा नहीं है चौधरी बिरादरान का उस इशाइये में शिरकत करने का। तो इस सारी सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल क्या है? तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि अभी तक डेट जो है वो भी अनाउंस नहीं की गई है कि तहरीक अदम एतमाद को कब लेकर आना है। नंबर्स पूरे हैं या नहीं, क्योंकि इत्तेहादियों के बगैर ऑपोजिशन नंबर्स कैसे पूरे करेगी। और आज की मुलाकात के बाद लगता है ऐसा है कि ऑपोजिशन का मोराल जो है थोड़ा सा डाउन हो गया होगा। है या नहीं है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब तहरीक इंसाफ, हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी रुकने पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, और रुकने पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा बट साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, गुज़श्ता चंद हफ्तों से जरदारी साहब की मुलाकातें भी हुई चौधरी बिरादरान से, और कहा जा रहा था कि बड़ी पॉजिटिव ये मुलाकातें रही हैं, कुछ ऑफ़र्स भी हुई थी उनको, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक मुलाकात की और ऐसा लगता है कि सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो मुलाकातों का सिलसिला होता है ये सियासत में होता रहता है, और सियासतदान आपस में मिलते भी रहते हैं, डायलॉग्स भी होते रहते हैं। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा बन गए। इमरान खान साहब आए हैं, उनके वो अलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, उन्होंने कोई वादे वईद भी किए होंगे। और जिस तरह की कल इमरान खान साहब की तकरीर थी, और वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे इलेक्शन की तकरीर कर रहे हैं, इलेक्शन में जाने से पहले जैसे वजीर आजम करते हैं कि वोट फलां को दोगे तो ये होगा, फलां को दोगे तो ये होगा। और फिर आज की उनकी जो मसरूफियात थी, जिसमें वो मुख्तलिफ मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के को मिले और उनसे वादे वहीद और फंड्स रिलीज करने के वादे, और नौकरियां और थानेदार और पटवारी मर्जी का लगवाने का, ये सारी चीजें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि वो अंदर से टूट फूट का शिकार है, वो बुखला शिकार है, वो उनमें वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो एक वजीर आजम में होना चाहिए। तो इसलिए ये कह देना कि ऑपोजिशन का मोराल डाउन होगा, ऑपोजिशन का मोराल तो बुलंद हुआ कल जब उन्होंने देखा कि एक अवामी मार्च होने जा रहा है, तो उन्होंने 10 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की। बिजली कल सुबह उन्होंने 6.5 बढ़ाई थी फी यूनिट, शाम में 5 रुपए कम कर दी। अब क्या मंतक है कि सुबह बढ़ाई जाए और शाम में कम कर दी जाए, और फिर अवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि 1.5 रुपया कल की कमी में भी अवाम की जेब से निकला है। तो ये सारी चीजें ये हैं कि वो बुखलाहट का शिकार है। ऑपोजिशन का तो मोराल बुलंद हुआ, और फिर 30,000 रुपया जो ग्रेजुएट्स को उन्होंने इंटर्नशिप का वादा किया है, तो आपने तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, ये 30,000 जो खैरात में देने का आप कह रहे हैं, ये किस खाते में है? और फिर कोई स्कीम भी ऐसे ही होगी जैसे पहले डेवलपमेंट फंड्स की होती है कि जो उनके पास आ जाए,
जो उनके हाथ पे बैत कर ले उसको मिल जाए और जो ना करे उसके हल्के को सजा दी जाए। तो ये 30,000 भी इसी चक्कर में जाएगा और कौमी खजाने को नुकसान होगा। अगर सही। उसका डायरेक्ट अवाम को होता हमें कोई एतराज ना होता। आप लेकिन अगर हाँ सर, देखें, मुर्तजा साहब, आपकी जमात टाइमिंग पे बड़ा भरोसा करती है कि टाइमिंग जो है सियासत की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मुराल डाउन है, वजीर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको उस तरह से नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों ना फौरी तौर पर तरीके अदम एतमाद लाई जाए, उसको कामयाब करवाया जाए? उसमें देर किस बात की है? कोई डिले नहीं है, कोई डिले नहीं है। तरीके अदम एतमाद में कोई हम देर करने जा रहे हैं या डिले करने जा रहे हैं। टाइमिंग्स वाकई जो है वो सियासत के अंदर बड़ा मैटर करती हैं। आपके टाइमली जो फैसले हैं वो अगर आप ले लें तो सियासत का रुख बदल जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपने हिसाब से सही सियासत कर रही है। हम पूरी कौम को एतमाद में लेके निकल रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज थे। हमने जब लॉन्ग मार्च किया है तो हमने उसमें अपने 4 जो बुनियादी नकात थे, जो हक हाकमियत था, हक मलकियत था, हक बराबरी था, हक रोज था, उसकी बुनियाद पर हम निकले और हमने फिर 38 नकात भी दिए, अपने मुतालबात भी दिए। तो इसलिए ये पीपल्स पार्टी वो टाइम जो है वो कोई ये नहीं कि उसे टाइम दे रहे हैं। ये जरूरत है इस वक्त की कि अवाम को पता चल जाए कि ये लॉन्ग मार्च किस लिए हो रहा है। ये लॉन्ग मार्च की ठीक है हसन मुर्तजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। सलमा साहब आप जी, मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी बढ़ती हूँ जरा, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। हसन साहब, सलमा साहिबा, लगता है कि वजीर आजम साहब जो हैं उनको सियासत के गुर जो हैं वो समझ आ गए हैं। आप देखें 2 दिन में ही उन्होंने बिसात पलट के रख दी है। कल जो उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए, आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात, क्या समझती हैं? जी, मुझे लगता है कि बिसात क्या बदलनी थी। वो कहा करते थे कि घबराना नहीं, वो शदीद घबरा चुके हैं और वो शदीद बुखलाहट का शिकार हैं, जिसकी मिसालें चंद नज़र आती हैं कि आज आपने देखा कि उनकी हुकूमत में तीसरी एमनेस्टी दे रहे हैं वो, जिसमें उन्होंने कर क्या रहे हैं। बेसिकली वो अपने साथ जो इन्वेस्टर्स थे और जो उनके साथ हवारी थे, और वैसे जब 4 साल से हुकूमत में थे उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो कार्टर्स पाले हुए थे उनको कहा कि चीनी चोरी के 300 अरब का गबन हुआ, गंदम हमारी चोरी हुई, LNG हमारी गई अरबों की, रिंग रोड चोर जो थे, और जितने उन्होंने वो सारे माफियाज पाले हुए थे उनको पहले कहते रहे कि पैसे भरते रहो भरते रहो भरते रहो, करप्शन करते रहो करते रहो करते रहो। अब जब जाने का वक्त आया है, जाने लगे हैं, तो तीसरी एमनेस्टी दे के कहते हैं 5% दो, काला धन सफेद कर लो। तो ये बेसिकली वो अपने इन्वेस्टर्स को और फिर मुझ पे इन्वेस्ट करना जब अगला इलेक्शन आएगा तो वो क्या पैगाम सीधा सीधा दे रहे हैं। कल जो उन्होंने रिलीफ दिया अपनी कल की तकरीर के अंदर, वो रिलीफ किसको दिया, किसको पागल बना रहे हैं, वो भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया।